सवाल से खबर की शुरुआत करते हैं। क्या यूपी में कानून व्यवस्था इस कदर बिगड़ गई है कि कोई भी सरेआम किसी का भी कत्ल कर देगा? क्या अपराधियों में कानून का खौफ, योगी आदित्यनाथ का खौफ बिल्कुल भी नहीं रह गया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाराबंकी में सरेआम एक युवक की हत्या हो जाती है और सबसे बड़ी बात, जिस गाड़ी में युवक का शव बरामद होता है उस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ में गौरांश श्रीवास्तव। मामला है यूपी के बाराबंकी का, जहां जैदपुर में एक युवक की हत्या करके आरोपी नहर किनारे एसयूवी में शव को छोड़कर फरार हो गए। जब सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची तब कहीं जाकर पुलिस ने लॉक तोड़वाया और शव को बाहर निकाला। शव की क्या हालत थी हम आपको दिखा तक नहीं सकते। गला कटा हुआ था, शव प्लास्टिक में लिपटा हुआ था और पूरी तरीके से खून से लथपथ था। सभी की नजर इसी बात पर टिकी हुई थी कि जिस गाड़ी में खून से सराबोर शव मिला उस गाड़ी पर जो झंडा लगा था वो बीजेपी का था। इसके साथ ही जिस गाड़ी में युवक का शव बरामद हुआ उसमें फावड़ा और केरोसिन ऑयल भी बरामद किया गया, जिससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि शव की पहचान छुपाने के लिए उसे जलाकर ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश की गई थी। वहीं मामला भाजपा के झंडे से जुड़ा था तो इस पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यूपी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। ट्वीट करके यूपी की योगी सरकार से सवाल किया गया कि यूपी में क्या हो रहा है। बाराबंकी में एक सफारी गाड़ी पकड़ी गई जिसमें एक लाश के साथ फावड़ा और मिट्टी का तेल मिला है। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी का हुलिया गंभीर कहानी की ओर इशारा करता है। मामला है जैदपुर थाना क्षेत्र के पाटमऊ गांव का, जहां नहर के किनारे एक एसयूवी मंगलवार को खड़ी मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची जैदपुर पुलिस ने लॉक तोड़ा तो अंदर खून से लथपथ एक युवक का शव चद्दर से ढका हुआ मिला, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। जांच में पता चला कि युवक लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के रुदही गांव का निवासी जगतपाल है। वहीं एसयूवी युवक की पत्नी पिंकी के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई। गाड़ी में बैंक पासबुक और चेक वगैरह मिलने से मामला प्रॉपर्टी से जुड़े होने का अंदेशा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस का क्या कहना था, पहले चलिए वो सुन लेते हैं। कुछ देर पहले सूचना मिली कि थाना जैदपुर क्षेत्र में एक सफारी गाड़ी जिसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण फील्ड यूनिट के साथ डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन करने के लिए बहुत गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं, लोकल्स हैं, उनसे भी इस बारे में जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इस व्यक्ति को किसी ने धारदार हथियार से मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है और मृतक की जो है वो पहचान भी कर ली गई है। ये जगतपाल हैं जो बख्शी का तालाब लखनऊ। वहीं मृतक के परिजनों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है, हर ओर मायूसी छाई है। मृतक के भाई भी घटना से उबर नहीं पा रहे हैं। घटना क्या, हमको सुबह मालूम हुआ है, 2-2:30 बजे रात में सुबह निकले हैं। निकलने के बाद हमको हमारी पत्नी तबीयत खराब थी, कल हमारी परिया मर गई और इनकी पत्नी से पूछा कि इनकी पत्नी ने बताया कि कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगी कि अभी सुबह आ जाएंगे 7-8 बजे लड़की छोड़ने स्कूल, ये नकुल दुबे के वाले स्कूल में पढ़ती है। उसके बाद हमको 7:30-8 बजे सूचना एक लड़का देने आया कि हम पेपर देख रहे थे सुबह, तो उसने बताया कि तुम्हारे भाई जगतपाल, हम कहाँ, कहीं उनकी हत्या हो गई। हमने कहा कहाँ, कहीं जैदपुर थाना में। हमने कहा किसने बताया, कहीं बख्शी तालाब पुलिस ने। तो तब तक हमने कहा ठीक है, उनका संजय करके दीवान बता रहे थे। तब तक बीकेटी पुलिस यहाँ आ गई। बस उसके बाद हमको एक दीवान इंस्पेक्टर जो जैदपुर थे ने उन्हें बुलवाया कि आप आइए यहाँ अपने भाई देखिए। हम लोग पूरे परिवार और सब यहाँ प्रधान और सारे रिश्तेदार वहाँ जैदपुर थाने गए। थाने में देखा, पूछा। उसके बाद ये लाश पाटमऊ के नहर के किनारे पड़ी मिली थी। वो गाड़ी थी सफारी, इसकी गाड़ी के अंदर लाश एक डिग्गी होती है ना, ये ठीक के आगे, उसी में पन्नी में ला करके हुई थी और इसके पास 2 तोले जंजीर थी सोने की और मोबाइल इसका नहीं मिला है, कागज थे। सुबह जब ये दो लोग वहाँ घूमने टहलने आए, सुबह गांव पड़ता है, तो हम लूट भी किए गई। हाँ, 2 उसके साथ जंजीर भी सोने की थी, 2 तोले, सबको मालूम जंजीर पर। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि पुलिस की तरफ से उन्हें क्या आश्वासन मिला है तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। पुलिस कह रही कि हम जांच करेंगे, पकड़ेंगे। हमने इंस्पेक्टर से भी कहा, एसपी से भी कहा कि आप तुरंत मुलजिम को गिरफ्तार करिए। कहने लगे हम अशोक जी गिरफ्तार करेंगे, सब कुछ कर रहे हैं। एसटीएफ भी थे और सभी लोग थे। तो हम राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के रुदही गांव में है। ये वही गांव है जहां कल बाराबंकी के जैदपुर में एक जगतपाल नामक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। गांव के जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सभी आए हुए हैं और परिजनों की माने तो बताया जा रहा है कि
जो जगतपाल थे जिनकी हत्या की गई है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। कल रात वो अपनी पत्नी से बाहर निकले थे बोल के कि वो कहीं काम से जा रहे हैं, लेकिन सुबह घर पर बख्शी का तालाब जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के पुलिस आती है और बताती है कि जैतपुर में जो है जगतपाल की हत्या कर दी गई है। घर वालों का ये भी कहना है कि इसके पीछे कौन है अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि गांव में किसी से रंजिश नहीं थी उनकी। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही मामले की जांच पड़ताल करके और मामले को उजागर करेगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो मृतक थे वो बीजेपी से जुड़े थे, बीजेपी के बूथ अध्यक्ष भी रहे हैं। सत्यम मिश्रा, लखनऊ।